नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के उस महानायक की जिनकी आवाज़ से ही एक अलग पहचान बनती है, जिनका नाम सुनते ही दिलों में सम्मान पैदा होता है, जिनके बिना बॉलीवुड की कल्पना अधूरी है। वो है शहंशाह, बिग बी या फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। 50 साल से ज़्यादा लंबे करियर में इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसे सम्मान पाए। लेकिन इनकी यात्रा आसान नहीं रही। आज हम जानेंगे इनकी पूरी कहानी, संघर्ष से सफलता तक। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उनके पिता थे मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और माँ तेजी बच्चन। उनका असली नाम था अमिताभ श्रीवास्तव, लेकिन उनके पिता ने बच्चन उपनाम अपनाया और इसी वजह से वे पूरे देश में अमिताभ बच्चन के नाम से जाने गए। बचपन से ही अमिताभ तेज और अनुशासित विद्यार्थी थे। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दिनों में ही उन्हें नाटकों और रंगमंच में रुचि थी। उनकी गहरी आवाज और डायलॉग डिलीवरी सबको प्रभावित करती थी। 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपना करियर शुरू किया। इस फिल्म से उन्हें पहला ब्रेक मिला, लेकिन पहचान नहीं मिली। रोचक बात यह है कि उनकी गहरी और भारी आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। शुरुआती फिल्में जैसे रेशमा और शेरा और परवाना फ्लॉप रही, लेकिन 1971 की फिल्म आनंद में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया और उनकी एक्टिंग को पहली बार पहचान मिली। दर्शकों को लगा कि ये कलाकार कुछ बड़ा कर सकता है। शुरुआत में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण लोग उन्हें फ्लॉप एक्टर कहने लगे। निर्माता, निर्देशक उन्हें काम देने से कतराते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी लगन और मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। निर्देशक प्रकाश मेहरा ने उन्हें एक मौका दिया, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने उन्हें स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर विजय का किरदार निभाया। यहीं से उन्हें मिला नया नाम एंग्री यंग मैन। इसके बाद तो सुपरहिट फिल्मों की लाइन लग गई, जैसे दीवार, शोले, अमर अकबर अंथनी, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला और शक्ति। अमिताभ बच्चन जनता के दिलों में छा गए। उनके डायलॉग, उनकी आवाज़ और उनकी शख्सियत ने उन्हें शहंशाह और महानायक बना दिया। 80 का दशक उनके करियर का सुनहरा समय था। 1984 में अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद से सांसद बने, लेकिन राजनीति में वे अधिक सफलता नहीं मिली और कुछ सालों बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। 1973 में उन्होंने अभिनेत्री जया भादुरी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन नंदा और अभिनेता अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन का निजी जीवन हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक गंभीर हादसा हुआ। स्टंट सीन करते समय वे बुरी तरह घायल हो गए। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि लोगों ने उनके निधन की अफवाहें फैला दी। पूरे देश ने उनके लिए दुआ की और आखिरकार वे ठीक होकर वापस आए। 1990 का दशक उनके करियर का सबसे कठिन समय था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उनका प्रोडक्शन हाउस भी घाटे में चला गया। आर्थिक संकट ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन 2000 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और वो भी फिल्मों से नहीं बल्कि छोटे पर्दे से। 2000 में कौन बनेगा करोड़पति केबीसी शो शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन की आवाज़, उनकी पर्सनालिटी और दर्शकों से जुड़ने का तरीका, सबने इस शो को भारत का सबसे लोकप्रिय शो बना दिया। केबीसी ने सिर्फ शो को ही हिट नहीं किया, बल्कि अमिताभ बच्चन के करियर को भी दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने बागबान, ब्लैक, पा, पिंक, बदला जैसी कई शानदार फिल्में दी।
80 की उम्र पार करने के बाद भी अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों, टीवी और विज्ञापनों में सक्रिय है। वे सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं और लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्हें 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। उनकी आवाज़, उनका संघर्ष और उनकी शख्सियत हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी वे फ्लॉप एक्टर कहलाए, कभी राजनीति में असफल हुए, कभी आर्थिक संकट झेला और कभी मौत के मुंह से लौटे, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से साबित किया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आज भी 80 साल की उम्र में वे लगातार काम कर रहे हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। वो सिर्फ फिल्मों के नहीं, बल्कि पूरे भारत के महानायक हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।